मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए। प्रभु हम सबको सहायता किया। आइए हम वचन में जाने के पहले हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सहायता करे वचन को समझने के लिए। हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्रभु आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया। आपके चरणों में जो हम समय बिताते हैं पिता, आप हमसे बोल और बात कर। प्रभु विश्वास में और मजबूत होते हुए आपके चरणों में से उठने के लिए आप हमें सहायता कर। वचन शक्तिशाली है, उस वचन के अनुसार इन दिनों में हमारे जीवन को बनाने के लिए हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए एक एक को सहायता करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ फिर से प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हम सबको सहायता किया। दुनिया भर जब घटनाएं अलग अलग जगहों में से अलग अलग घटनाएं हम देखते वक्त प्रभु ने हमें एक और दिन दे दे, एक और अवसर दे दिया। हमें मालूम कितना दिन ये अवसर मिलेगा, कितने बार ये मौका मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन इतना हमें मालूम है कि हाँ, प्रभु ने हमें तैयारी के लिए मौका देते जा रहे। वो प्रभु का प्रेम है। इसलिए जो अवसर प्रभु हमें दे रहे उसको हम लोग बहुत ध्यान के साथ इस्तेमाल करते हैं कि जो अवसर चले गया वापस नहीं मिलेंगे। प्रभु ने हमें प्यार करने का एक एक दिन देते जा रहे, हमारे कमियों को पहचानने के लिए, कमियों के ऊपर जय पाने के लिए। आप ये ना समझे कि एक एक दिन हमें मिल रहे ताकि हम और ज़्यादा सेवा करें। सेवा नंबर 2 है। अगर आज हम मर मिट जाएंगे तो भी प्रभु का सेवा कदम नहीं होगा। प्रभु का सेवा और बढ़ता जाएगा। जिस जगह में प्रभु ने हमें रखा, भी हमें पारिवारिक जिम्मेवारी है, बहुत कुछ है। प्रभु ने हमें परिवार दिया है, हमें समाज में एक जगह में रखा हुआ है। ध्यान रखना, हम प्रभु चाहता है कि हम उधर रह के प्रभु की महिमा करना है। लेकिन ध्यान रखे, मैं और आप उस जगह में रहे या ना रहे, अगर मौत आ गया, हम चले गया, तो भी वो जो परिवार कदम नहीं होगा, समाज कदम नहीं होगा, प्रभु का सेवा कभी कदम नहीं होगा, वो सब जारी रहेगी। इसलिए आप ये नहीं समझना आपके द्वारा ये सब कुछ होगा, नहीं। लेकिन एक दिन जो हमें मिलते, किसके लिए? हमें एक तैयारी के लिए प्रभु दे रहे। इस दुनिया में जो हमें 50 साल, 60 साल या 80 साल जो प्रभु हमें देते हैं, किसके लिए? मेरे तैयारी पूरा होना। वो अनंत काल के लिए मेरा तैयारी पूरा होना है। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट तौर पर हमें बता रहे। अगर सेवकाई में अगर जरूरत का हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत इस पृथ्वी के लिए प्रभु यीशु मसीह का था। प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप ही है, जो इस पृथ्वी में आए, तो प्रभु का सबसे ज्यादा जरूरत था। लेकिन प्रभु अपना जो सेवा करना है चंद समयों में करके चले गए। इसलिए इससे प्रभु हमें क्या सिखा रहे? थोड़ा सा जीवन, थोड़ा सा है जीवन। आप ये नहीं सोचना है कि आपको 80 साल 90 साल उम्र मिल गया तो आप आशीषित व्यक्ति है, नहीं, कभी नहीं। ऐसा तो यीशु मसीह 30 साढ़े 33 साल की उम्र में प्रभु ने अपने जान दे दिया। नौजवानी के समय में प्रभु ने जिस मतलब से इस पृथ्वी में आ गया करके प्रभु ने चले गया। कितने आशीषित जीवन, छोटा जीवन, पिता को भाया हुआ जीवन। वैसे मेरा और आपका जीवन में प्रभु क्या चाहते हैं कि छोटा सा जीवन प्रभु ने हमें दिया है। छोटा सा, ज्यादा दिन नहीं होगा, थोड़ा दिन होगा, लेकिन उस दिनों में प्रभु का महिमा करते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह को तैयारी का जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तैयारी का जरूरत है। किसके लिए? अनंत काल में हमारा पिता के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए। इसलिए जागते हुए हमें मिलने वाला एक एक मौका का हमने फायदा उठाते हुए हमने आगे को अपना जीवन बिताना बहुत सतर्क के साथ। जब हम लोग आखिरी समय में आ गया है, प्रभु के दास पौलुस बोलते हैं कि हम जागते रहने के, हम आखिरी से, अगर प्रभु के दास पौलुस उस समय का समय को बोलते हैं कि अभी ज्यादा समय नहीं है, प्रभु के आगमन का निकट है, हमें जाने का समय निकट आ गया है, अगर उस समय के लिए अगर उन्होंने बोलता अभी कितना अधिक मैं और आप जागते रहना, कितना अधिक। इसलिए प्रभु भी उस समय से बोलते जागते रहो, जागते रहो। अभी तो इस समय आ गया तो हम कितना अधिक हमें हमारा अंदर ही अंदर वो बात गूंजते रहना है कि मुझे जागते रहना है। आइए हम अपना वचन का उस मनन में हम लोग आएंगे। प्रभु का प्रार्थना हम पिछले दिनों में सीखते आ रहे थे। आज हम लोग वही प्रार्थना का आखिरी भाग, पिछले हफ्ता हम लोग वो आयत पढ़े थे, वो आयत का
पहला भाग हमने देखा। आज वही आयत का हम आखिरी भाग देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 13वां आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 13वां आयत। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। एक और मैं पढ़ना चाहती हूँ। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह आप ही संसार में आकर हमें जो प्रार्थना करने के लिए सिखा, हमें मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन पिता परमेश्वर, देखिए प्रभु का प्रेम जरा देखिएगा। प्रभु आप ही संसार में आकर हमें बता के दे रहे कैसे बातें करना। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप ने सिखाते, बेटा ऐसे बात करो, ऐसे करो। छोटे बच्चे जब बात करने लगते हैं तो उसको बता के, ये कौवा है, ये तोता है, ये आम है, ये है, एक एक चीज हम माँ बाप बता के देता कि वो बच्चा समझ में आए उसको कैसे बातें करना है। अगर नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएंगे। वैसे ही इधर हम देखते वक्त हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें प्रेम करते, जो चाहता है कि हम पिता से बातें करें, वही पिता हमें आकर बता दे कि ऐसे इस रीति से प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करने के लिए नहीं, इसी रीति से प्रार्थना करता कि हम बातें करते रहेंगे, है ना। हम अगर जब इसी रीति से प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारा पिता के साथ का जो हमारा बात कितना गहरा होता रहेगा। हम आपस में जो बातें करेंगे तो हम दिल खोलकर बात करेंगे और पिता भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम भी पिता के इच्छा के अनुसार बात, पिता का स्वभाव को जानकर। छोटे बच्चे हैं, जब हम लोग विश्वास में नए हैं, ज्यादा वचन नहीं मालूम है, तब हम प्रार्थना करते कर क्या ही बोलेंगे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, प्रभु मुझे वो नहीं है, ये नहीं है। हम अन्य जातियों की तरह, हम भी छोटे बच्चे की तरह मांगते रहेंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, हमने प्रार्थना में देखा कैसे सबसे पहले हम देखे ये प्रार्थना शुरू होते ही परमेश्वर की आराधना के साथ, ये हमारी स्वर्गीय पिता, हमने देखा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माने। परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए पिता का सम्मुख में आते। पिता कितना बड़ा है, प्रभु हमारा पिता परमेश्वर कितना महान है। वो महानता को समझते हुए उस आदर के साथ हम पिता के पवित्र चरणों में आते हैं। उसके बाद ही हम अपना विंध्या लेके आ जाएंगे, लेकिन वो विंध्या कब लेके आएंगे? बाद में। वो छोटा छोटा है, वो जो हमारे जो हमने आगे हमके मालूम है, रोज की रोटी, उसके बाद हम अपने अपराधों को क्षमा करना है, ये सब कुछ वो सब सेकेंडरी। लेकिन सबसे पहले प्रभु के चरणों में आते वक्त हम उस आदर और महिमा देते हो, प्रभु आप कितना महान है। उस महानता को देखकर उस आराधना का उस मन से हम लोग परमेश्वर का पवित्र चरणों में आ रहे। उसके बाद हम देखें कि आगे हम विनतियों को देखा, हम प्रभु के चरणों में रखे। उसके बाद हम देखते आखिरी में ये जो आयत हम देखते वक्त ये समाप्ति कैसे हो रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखा कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, ये बात हम लोग पिछले हफ्ते देखे। लेकिन उसके बाद वो आधा जो भाग है उसमें वो कंक्लूशन है, या आखिरी वो जो संदेश को, ये जो प्रार्थना को पूरा का पूरा समाप्ति की ओर लेके आते वक्त वो कैसे परमेश्वर को स्तुति करते हुए, इधर लिखा है राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कितना आशीषित एक प्रार्थना, कितना आशीष। बहुत बार ये प्रार्थना हम सीखने के बाद हमें लगे प्रभु हमने कितने बार क्या क्या नहीं बोला प्रार्थना में, लेकिन प्रभु फिर भी दया के साथ, सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुन लिया। अगर हम परमेश्वर का जगह में होता तो कब का भगा दिया होता प्रभु के चरणों में से हमें, लेकिन प्रभु ने हमें अपने चरणों में से नहीं भगाया। मालूम है कि हमें मालूम नहीं है, हमारा जो बचपना है,
प्रभु को मालूम में निकला नहीं है। इसलिए प्रभु क्या किया, जैसे इजरायली लोगों को प्रभु ने अवसर देता रहा, मौका देता रहा, पर आखिर में जाकर उन लोग अपने पापों में गिर के खत्म हो गया। प्रभु कितने अवसर उनको दिए, कितना कितना उन लोग बुड़बुड़ाने के बाद भी कितने बार, फिर भी उनके लिए रोज मन्ना गिरते दे, फिर भी उनके लिए पानी परमेश्वर मुहैया करते दे। ऐसे तो हमारे जीवन में हम जरा पीछे अपने जीवन में मुड़कर जरा देखे, हम कितने बार प्रभु को दुख का पहुंचाया, कितने बार हमने बुड़बुड़ाया, क्या क्या नहीं किया है, फिर भी परमेश्वर ने आज तक हमको संभाल कर रखा। प्रभु का प्रेम कितना अधिक है। इसलिए आइए हम वो जो आगे जो आखिरी में आया हुआ वो जो उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा वो किसका है, परमेश्वर का है। ध्यान रखना है कि हम जब प्रार्थना से जो उठते वक्त वो स्तुति और आराधना हम करते वक्त हमारे अंदर ये विश्वास है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो दिलेरी होना चाहिए कि हाँ, राज बेशक में दुश्मन का राज्य में रहते। हमको मालूम है आज ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो संसार का, ये जो संसार का आज अधिकारी कौन है, शैतान है। उसको परमेश्वर ने कुछ दिन के लिए अधिकार दिया है। वो खुद भी बोलते ना, मुझे अधिकार दिया गया, वो अधिकार छीन लिया है, फिर भी परमेश्वर ने उनको अनुमति दे दिया, तुम कर लो, तुमको जो करना है तुम अपना कर लो, फिर भी मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। उस शैतान राज्य करने, शैतान अपना बर्बादी करने के लिए पूरा कोशिश करने वाला इस पृथ्वी में रहते वक्त हमारे आसपास हम देखते हैं कि शैतान पाप के द्वारा लोगों को कितना बुराई में लेके जा रहे। नरक की आग में, उसको मालूम है ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, नरक की आग में लोगों को खींच खांच के लेके जा रहे, लोगों को पापों में उलझनों में फंसा रहे। अभी आज को मालूम है ये जो कोरोना के कारण स्कूल में बंद हो गया, बच्चे लोगों को कितनी बुरी तरीके से नेट की, इंटरनेट का जो चुंगल में बच्चे लोगों को फंसा दिया। कैसे कैसे कितना जो हम सोच भी नहीं सकते। आपको मालूम पिछले दिनों में जो टिकटॉक, बल्कि इंडिया में अभी बैन हो गया, वो टिकटॉक वगैरह जो चला था, उसमें जो हरकतें बच्चे लोग जो करते थे हम सोच भी नहीं सकते। ना माँ का कदर, ना बाप का कदर, ना किसी का नहीं, क्या बातें बोलना है, क्या नहीं करना है, कोई मतलब कि पहले कम से कम बच्चे लोग, छोटे बच्चे भी हो, कम से कम स्कूल में जाते थे 7 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा स्कूल में बिताते, कम से कम 6 घंटा वो सुरक्षित थे। ठीक है, स्कूल का माहौल कैसे भी हो, कम से कम 6 घंटा तो टीचर भी रहते थे, नजर में रहते थे। लेकिन आजकल बच्चे लोग स्कूल में रहेंगे, स्कूल तो है ही नहीं है, कोरोना के कारण सब घर में बैठ गया, माँ बाप भी तंग परेशान, क्या करेंगे, बच्चों को दे दिया मोबाइल। और सरकार ने भी सिस्टम जो शुरू किया है कि ऑनलाइन क्लासेस, मोबाइल तो मिल गया बच्चों के पास, फिर क्या क्या नहीं हो रहे हम सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। जो पाप और बुराई इतना ज्यादा बढ़ गया है। पिछले दिनों में केरला में घटना हुआ है, 12 या 13 साल का लड़की 17-18 साल का एक लड़का के साथ परिचय हो गया, और उन लोग ऐसा रिश्ता में आ गया कि एक शादी का रिश्ता में 12 साल के बच्ची सोचे, वो बच्चे से पूछे तो बोले मैं अपने स्व इच्छा से किया था। तब सोचो इतना पाप किधर, क्योंकि वीडियो के द्वारा या आजकल जो टिकटॉक दुनिया भर का जो है उसके द्वारा इनका परिचय हो गया, और बच्चे किस बुराइयों में जाकर फंस रहे। बच्चों को छोड़ दीजिए, नौजवान, माँ बाप को भी बच्चों के लिए समय नहीं है। हर एक समय किसमें बैठा हुआ है, मोबाइल में बैठा हुआ है, यूट्यूब में बैठा हुआ है, बच्चे दर बदर घूम रहे, पूरा परिवार बिखर गया। एक जगह में परिवार को साथ समय बिताना चाहते उनको तो समय मिल रहा है, लेकिन दूसरी जगह में हम देखते वक्त परिवार बिखर रहा है। ये क्यों ऐसे हो रहा है? शैतान अपना कुकर्म के द्वारा अपना राज्य को और भी मजबूत बनाने के लिए पूरा जब प्रयत्न करते वक्त मैं और आप, हम जो परमेश्वर का संतान है, हमें ये दिलेरी मिल जाती कि शैतान तुम कितना भी कोशिश करे, तुम कितना भी अपना चाल खेले, तुम कितना भी बुराइयों को बढ़ा दे, तुम कितना भी पाप को बढ़ाते, तो भी तुम
तुम्हारा राज्य ज्यादा दिन नहीं चले, तुम्हारा ये जो हरकतें है ना ज्यादा दिन नहीं चले, क्योंकि सारे इधर लिखा, हमने देखा राज्य और पराक्रम और महिमा मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। वो कितना हमें दिलेरी देते, जब आसपास जब निराशा के बातें ही दिखता है, आसपास हम देखते वक्त आशा कुछ आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, दुनिया किसकी ओर जा रहा है, कौन से पाप के ये एक किधर जाकर अंत होगा, इतना दुनिया भी बेचैन है। और हर एक व्यक्ति जब परेशान होते वक्त एक प्रभु के संतान को ये दिलेरी मिल जाती है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये राज्य और पराक्रम मेरा पिता का ही बना रहे। वो भी इधर आगे लिखा है कि सदा तेरे ही है। सदा मतलब इटर्निटी, फॉर इंग्लिश में फॉर एवर मतलब हमेशा हमेशा के लिए। शैतान तुमको थोड़ी देर के थोड़ा दिन गिन कर दिया है, कितना दिन तक के लिए है। हमारा प्रभु जल्दी 1000 साल का राज्य के बाद इन सब को, जितने भी ये शैतान और शैतान के सेना है ना, सबको पकड़ के सबको आधा कुंड में डाल देंगे, नरक आके झील में हमेशा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद हमें मालूम नहीं क्या हमारे लिए इंतजार कर रहा है, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। जब आपको मालूम है जब पहला पृथ्वी जब नाश होगी, उसके बाद अंधेरा जब छाए हुए थे, उसके बाद उसमें से जब नया पौधे सब परमेश्वर जो दोबारा उसको सृष्टि कर रहे थे, उसको रिन्यू कर रहे थे, हम लोग देखकर रिन्यू करते वक्त स्वर्गदूत भी सब देखते ये दोबारा क्यों कर रहे, किसके लिए कर रहे, क्योंकि लूसीफर जो राज्य कर रहे थे उसको तो हटा दिया, फिर दोबारा परमेश्वर किसके लिए कर रहे। स्वर्गदूतों को भी आइडिया नहीं था कि इसमें अभी कौन रहने वाला है, किसको रखेंगे, आदम हवा को रखेंगे, स्वर्गदूतों को मालूम नहीं था। लेकिन जब मिट्टी से आदम को जब बना दिया, उसके बाद स्वर्गदूत भी देखते हो कि मिट्टी से एक ऐसा रूप, उनके लिए बिल्कुल चकित था, उन लोग चकित हो गए, ये आश्चर्य बात है, ये क्या हो रहा है करके। वैसे ही आनंद काल के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम, क्या होगा, कैसे होगा, उधर का दिन कैसे होगा, उधर रात कैसे होगा, उधर क्या क्या होगा, पौधे होंगे, पेड़ होंगे, जानवर होंगे, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। इतना मालूम है कि हमारा प्रभु उधर राज्य करेंगे, उस राज्य के हमको मालूम अनंत काल तक, ये संसार थोड़ी देर के लिए, इसलिए हमें दुश्मन से भी क्या नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं, सदा के लिए, फॉर इटर्निटी, हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए मेरे पिता का राज्य बना रहेगा। हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं, हम कितने दिलेर लोग हैं। दुश्मन आते हैं, हमें बोलते तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे, शरीर में बीमारी लेके आएंगे, बीमारी के साथ तुमको मैं कदम करेंगे, तुमने ये संसार में तुमने क्या है ना, बीमारी आता का तो हमारे मन में आएगा ना, तुमने संसार में क्या पाया, हमेशा दुख ही दुख है, तुमको क्या मिला है। लेकिन हम शैतान को क्या बोलते, शैतान तुम कितना भी दुख मेरे जीवन में लेके, तुम कितना भी मुझे परेशानी मेरे जीवन में लेकर आए, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये थोड़े दिन का है। मेरा पिता का राज्य मालूम है हमेशा हमेशा के लिए। वो पिता का राज्य में एक बार ये जो मेरा बाहर का ये जो छिलका है, या बाहर का मेरा ये जो पिंजरा है, ये अगर टूट गया, अगर मैं आजाद होकर जाएंगे, तो फिर उसके बाद उधर कोई मुझे कुछ नहीं कर सकते, शैतान कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा प्रभु हमें क्या सिखाए कि तुम्हारे एक बाल भी नीचे गिरना है तो पिता के अनुमति के साथ ही होगा। इसलिए हम क्यों दुश्मन से डरने, हम आत्मिक लड़ाई सीख रहे। शायद हो सकते हैं आप लोग सोचे होंगे आत्मिक लड़ाई में हम शैतान का बहुत बड़ा गढ़ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। भाइयों बहनों, ये ज्यादा कुछ हम लोग सीखने से भी कोई फायदा तो है ही नहीं। शैतान का चालाकियां तो अभी तो शैतान एक चालाकी लेकर आ गया। अभी 50 साल पहले देखेंगे तो इंटरनेट, या 50 साल नहीं 15 साल पहले भी हम देखें तो इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं हुआ था। उस समय शैतान और तरीका चालाकियां लेकर आए थे लोगों को गुमराने के लिए। लेकिन अभी कौन सा लेकर आया? इंटरनेट, एक नेट है। नेट मतलब जाल होता है ना, लोगों को फंसाने के लिए एक नेट लेकर आया। अच्छा काम के लिए शुरू किया था, एक अपना दोस्त के लिए चिट्ठी भेजने के लिए, अपने बातें करने के लिए शुरू किया हुआ चीज है। लेकिन वो आज ऐसा एक बड़ा जाल बन गया है कि
लोगों को सबको पकड़ पकड़ के नरक के आगे में खींच के ले जाने के लिए शैतान इस्तेमाल करने वाला एक जाल बन गया है। आज से प्रभु के आगमन में देरी है, तो आज 5 साल भी नहीं चाहिए, शायद 3 या 4 साल के बाद, 2 साल के बाद अगला कौन सा नया तरीका लेकर आएंगे शैतान, दुश्मन लेकर आएंगे, हमें नहीं मालूम है, हमें कुछ नहीं मालूम शायद। लेकिन हमें एक दिलेरी है, शैतान तुम कितना भी चालाकियां लेके आओ। प्रभु के दास पौलुस और उस समय का सेवक लोगों के समय में शैतान और चालाकियां लेकर आए थे, और चालाकियां। उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया जब कलीसिया थोड़े से बढ़ने लग गया, शैतान ने एक चालाकी लेकर आ गया। सबसे पहले परसिक्यूशन या सतावट लेकर आ गया। उसके बाद सतावट छोड़कर उनको सब अच्छाई एक जीवन देना शुरू किया, ताकि जो लोग वो आजादी जब मिल गया अच्छाई के जीवन के पीछे जा रहे, जाने दो। बहुत सारे लोग उसके पीछे चले गया, बहुत सारे लोग मान सम्मान के पीछे चले गया, आत्मिकता उनका कदम हो गया। वो शैतान का चालाकी था। उसके बाद एक एक चालाकी बदलते 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 हमारा समय में आ गया कि आज क्या हो रहा है, सतावट नहीं, ये कुछ भी नहीं, इंटरनेट एक ऐसी चीज है। मैं इंटरनेट के खिलाफ नहीं है, हमें चाहिए, सब कुछ चाहिए, हम दुनिया भर का न्यूज सब कुछ सुनते हैं, लेकिन ध्यान रखना हमारा समय बर्बाद करने नहीं देना। बहुत बार क्या हो जाता है, हम एक बार अंदर घुस गया, अभी बहन लोग भी है, सारा काम करके थक गया, अंदर घुस गया, टाइम लिमिट आप नहीं रखोगे तो बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते करते हमें मालूम ही नहीं चले समय कैसे निकल गया। आप शायद 15 मिनट के लिए हम सोचे होंगे 15 मिनट या आधा घंटा आप नेट में बैठे कुछ देखेंगे, देखते देखते 2 घंटा बीत गया, तब जाकर आपका आंख खुल गया, 2 घंटा हो गया है। फिर दिन में एक प्रभु के दासी से भी मैं बात कर दे, मैं बहुत इज्जत करने प्रभु के दासी है, मुझे मालूम है वो प्रभु के दासी बहुत प्रार्थना सब कुछ कर ले। हम लोग आपस में बात करते कर बता रहे देखिए शैतान का चालाकी, बोले कभी कभी मैं भी आधा घंटा के लिए बैठते, लेकिन कभी 1 घंटा हो जाते, उसके बाद फिर सोचो अरे बाप रे मेरा टाइम ही निकल गया है। इसीलिए ध्यान रखना है कि शैतान कभी हम लोग प्रार्थना करने के लिए हमने सोच के बोला कि इतना समय मुझे प्रार्थना करना है, ये विषय के लिए आज मैंने प्रार्थना करना है, सिर्फ एक न्यूज पढ़ने के लिए शायद आप नेट खोले होंगे। अगर प्रभु से अगर आप शक्ति नहीं मांगोगे, अगुवाई नहीं मांगोगे, तो आप एक न्यूज पढ़ते न्यूज पढ़ते आपका 2 घंटा निकल जाओगे। इसलिए ध्यान शैतान, इसलिए वचन में लिखा शैतान के, हमने एफएसियों को पत्री में हमने पढ़ा था ना, शैतान का चालाकियों को हमने समझना है। शैतान किस किस तरीके से आता है। देखिए शैतान डंडा लेकर आ जाएंगे, तलवार लेकर आ जाएंगे, तो पहचानना बहुत आसान है। लेकिन प्रभु का आत्मा हमें क्या बताए, एफएसी 6वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो प्रभु ने जो दिया, वो प्रभु का आत्मा जो इस्तेमाल किया, वो जो शब्द, एफएसी 6वां अध्याय उसका 11वां पद, एफएसी 6 का 11 में प्रभु की आत्मा कितना स्पष्ट तौर से बताते, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ध्यान रखना, मैं और आप ये आत्मिक हथियार पहनते किसके लिए है? शैतान का राज्य को बर्बाद करने के लिए नहीं है। वो शैतान का राज्य परमेश्वर जब तक अनुमति दिया तब तक बना रहेगा, लेकिन परमेश्वर ने अपना हथियार हमें क्यों दिया? इधर स्पष्ट तौर पर बताते कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकना। अच्छी तरह ध्यान रखना, शैतान को जो युक्ति है वो अपना राज्य को, अपना टैक्टिक्स या अपना युक्तियों के द्वारा वो अपना राज्य को चलाते हैं, एक करके रखते हैं। इसलिए मैं और आप उस युक्तियों को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारा चिंता के उसमें भी शैतान क्या लेकर आ जाएंगे? हाँ, कैसे न कैसे हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, बीमारी आते वक्त हमने ध्यान रखना है। शैतान को सामने ये दिलेरी से खड़े होते हैं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा मेरा प्रभु का है। मेरा शरीर में बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं, इसके द्वारा भी मेरा प्रभु का महिमा होगा। दुनिया देखते वक्त दुनिया बीमारी के सामने रोते हैं, लेकिन एक प्रभु के बच्चे दुनिया के सामने ये गवाही देते कि ये बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है।
आज ना तो कल का दिन हमको ये संसार छोड़ के जाना ही है। कितना भी आप वैक्सीन ले लो, कितना भी बड़ा दवाई ले लो, कितना भी आप इलाज करो, कैंसर का भी आप इलाज करके आप हो सकते हैं आप उसमें से छुटकारा पाओगे, लेकिन एक दिन तो आपको जाना ही है ना इस पृथ्वी में से। हम सबके साथ हम क्या करेंगे, इस पृथ्वी में से चल जाएंगे, लेकिन हमारे इस छोटा जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होगा। दुनिया देखेगी, ये मौत से भी नहीं डरते हैं। हम दुनिया के सामने बता दें, डरने की जरूरत नहीं। इस पृथ्वी में थोड़ी दिन के जीवन में बीमारी से ना डरो, कष्ट मुसीबत से ना डरो, प्रभु से हिम्मत पाओ, आगे बढ़ो, शैतान के युक्तियों को सामना करो, जयवंत बनकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद काल तक उस पिता के साथ हम रहना है। ऐसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपको फिर कभी भी डर नहीं रहेगा दुश्मन से। आप दुश्मन से नहीं डरेंगे। आप किससे डरोगे? शैतान का ये जो चालाकी, ये जो राज्य, ये युक्तियों जिसके द्वारा वो अपना राज्य चाहते, वो थोड़ा दिन का राज्य, थोड़े दिन का राज्य है। लेकिन इसलिए हमको शैतान से डरने की जरूरत नहीं। हम किससे डरना है? हमेशा सदा राज्य करने वाला, सदा सारे पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखने वाला उस परमेश्वर से आपने डरना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को ये बातों को समझ में आए। हम बहुत बार शैतान से डरते हैं। ध्यान रखना, शैतान का राज्य सदा का नहीं है। शैतान का राज्य थोड़े दिन का है, लेकिन हमारे पिता का राज्य कब का है? सदा का है, फॉर इटर्निटी, अनंत काल का राज्य करने वाला उस पिता से मैं और आप डरना है। वही ध्यान रखना, राज्य करने वाला वही परमेश्वर, वही पिता। अगर हम पिता के इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर हम अपना मन मर्जी करते हुए हमारा दिन अगर बिताएंगे, तो हम अनंत काल के लिए नरक के आग में भी डालेंगे। जिस प्रभु ने आपको अनंत काल तक आपको स्वर्ग में अपने साथ रखेंगे, वही प्रभु अगर आप बलवा करते रहेंगे, अपना मन मर्जी करते रहेंगे, प्रभु का वचनों को टुकराएंगे, तो आपको नरक की आग में हमेशा के लिए डाल देंगे। इसलिए हमें कितना ध्यान के साथ हमें अपने जीवन को बिताना है। ध्यान रखना, जीवन थोड़ा देर का है, इसको हल्का ना लेना। और ध्यान इधर लिखा है, अगली बात क्या है? इधर लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम। ऐसे तो हमारा शैतान किधर राज्य करता है? इस छोटा पृथ्वी में। उसके अलावा तो उसको क्या नहीं है, परमेश्वर ने अनुमति दिया ही नहीं। शैतान बोलते अधिकार मुझे दिया, ये छोटी सी पृथ्वी। और आपको मालूम है, ये जो पूरा आकाश मंडल आप देखते वक्त, ये जो पृथ्वी कितना है, एक राई की दाना का बराबर भी नहीं है। आप यूनिवर्स का या आकाश मंडल का जो फोटोस आपने, जो साइंसदान लोगों ने लिया है, उसका थोड़ा सा, पूरा तो उन लोग नहीं लिया, छोटा सा, एक छोटा सा भाग, जब गैलेक्सी हो गया, मिल्की वे हो गया, वो सब आकाश गंगा वगैरह जो हम साइंस में पढ़ते हैं, उसमें देखते होगा पृथ्वी ढूंढने से भी नहीं मिलते। एक छोटी सी राई के दाने से भी छोटा सा है हमारी पृथ्वी, बिल्कुल छोटा सा। उस छोटी सी जगह में ही कौन राज्य कर रहा है? शैतान। फिर शैतान को हमने इतना बड़ा क्यों बनाना है? हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, मेरे पिता किधर राज्य कर रहे हैं? इस पूरे आकाश मंडल में। आकाश मंडल में हमें मालूम नहीं है कितना ग्रह, करोड़ों करोड़ों ग्रह है, इन सब के ऊपर मेरे पिता राज्य करते हैं। और हम देखते वक्त ये स्वर्ग का इतनी बड़ी सेना है, उसके ऊपर भी कौन राज्य कर रहा है? मेरा पिता राज्य कर रहे। एक शारीरिक राज्य भी है, एक आत्मिक राज्य भी, सबके ऊपर मेरा पिता राज्य कर रहे। ऐसा तो मैं और आप जब प्रार्थना से जब उठते हैं ना, कितना दिलेरी मिलना चाहिए। आपको मालूम है, पुराना नियम हम देखते वक्त भजन संगीत लिखने वाला प्रभु के दास लोग, प्रभु के दास दाऊद हो गया, कोरे के बेटे लोग हो गया, उसके बाद बहुत तेरे, हमको मालूम है जो बहुत तेरे भजन संगीत लिखे हुए, वो सब जब परमेश्वर को स्तुति करते हैं ना, ज्यादातर हम देखते वक्त भजन संगीता में परमेश्वर को स्तुति और आराधना करते हैं। आराधना करते हुए तो उन लोग इतना दिलेरी के साथ, खुशी के साथ गाना गाते, कैसे दुश्मन आकर घेरा हुए चारों तरफ से, तब भी इतना दिलेरी है। क्या दिलेरी है? मेरा परमेश्वर राज्य करते, इसलिए मेरा परमेश्वर दुश्मनों को पूरा बर्बाद करेंगे। दिलेरी के साथ,
खुशी के साथ उन लोग परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति आराधना करते। अगर ऐसा है तो मैं उनको सिर्फ शारीरिक जो राज्य के बारे में ही मालूम है। अगर वो शारीरिक राज्य के ऊपर परमेश्वर राज्य करते हैं या राज्य में मेरा परमेश्वर का सबसे बड़ा अधिकार है, वो बात जानकर अगर उनको इतना दिलेरी और दिलेरी के साथ उन लोग स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, विश्वास के साथ आराधना कर रहे, तो मैं और आप जिनको मालूम है कि आत्मिक दुनिया के ऊपर भी, शैतान और उसका सेना के ऊपर भी, शारीरिक राज्य नहीं, आत्मिक राज्य के ऊपर भी मेरा प्रभु राज्य करता है। अगर वो बात को मालूम चलने के बाद मेरा और आपका स्तुति कितना हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि बहुत बार हमारे स्तुति आराधना करते वक्त हम प्रार्थना में बैठ के क्या करते, सोते रहते। हमारा मुंह खोलकर हालेलुया अच्छे से नहीं आते। गाना गाते अगर ताली बजाने के लिए मुश्किल से ऐसे ऐसे करेंगे, धीरे 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 धीरे, हम जिसको है ना हाथ को भी दर्द होने जैसे हम लोग क्या करते आ रहे। स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमें देख के बोलते होंगे, भाइयों बहनों, आपको आपके आत्मिक अंगे खुल गया, ये मालूम चल गया कि परमेश्वर शारीरिक तौर पर अकेले नहीं, आत्मिक तौर पर राज्य करते। ऐसा तो आप कितने दिलेरी के साथ, कितना खुशी के साथ, कितना विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करना चाहिए। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बार बार स्तुति करो, आराधना करो। दिनों मैं भी अपने इधर हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं इनको बता रही थी, प्रार्थना करना, स्तुति करना किसी को सिखाने का नहीं है। जैसे एक बच्चा अगर उसके अंदर जान है, वो बढ़ता है तो अपने आप बातें करने सीखते हैं। अपने आप वो पिता से बातें करेंगे, लोगों से बात करेंगे। अगर उसको कुछ बीमारी है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो बातें नहीं करेंगे, वो एक शब्द बोलते रहेंगे। हम उनको बार बार बोलो 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 बोलकर 50 बार बोलेंगे, तब वो बच्चे नहीं बोलेंगे तो फिर माँ बाप को शक पड़ते, शायद उसको सुनाई नहीं होता होगा, शायद उसका मेंटली उसको या मानसिक तौर पर कुछ कहीं ना कहीं तो कमजोरी होगा। तब उसको हॉस्पिटल में ले जाकर चेक करवा देते, शायद कान का दिक्कत होने के कारण वो बोल नहीं पाते। वैसे ही आजकल बहुत तेरे विश्वासी लोग, अगर कोई भी है, प्रभु के दास लोग या दासी लोग बार बार चिल्लाते, बोलो मुंह खोलो, आराधना करो, स्तुति करो, ये करो। ऐसे बोलने का नौबत क्यों बढ़ रहे मालूम है? सामने बैठे हुए व्यक्ति बढ़ने, शायद वो गूंगा होगा, आत्मिक तौर पर गूंगा होगा, बहरा होगा, या मानसिक तौर पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है उसको। इसके वजह से वो उसका इलाज सबसे पहले करना। लेकिन ध्यान रखना, जिसको ये मालूम है मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जो स्वर्गीय पिता है, वो पिता अतिराज्य करने, राज्य, सारा राज्य इस पृथ्वी उसका एक छोटा भाग है। ये शैतान और उसका जो राज्य भी वो उस राज्य के नीचे आते हैं। वो इतना बड़ा परमेश्वर का जो बड़ा राज्य का एक छोटा सा हिस्सा में शैतान को भी कुछ दिन के लिए परमिशन दिया, ठीक है तुम कर ले। ऐसे फिर शैतान से हम क्यों डरना है? इसलिए डरना, आप शैतान से नहीं डरना, उस परमेश्वर से डरना जिसके ऊपर सारा अधिकार है, सारा राज्य है, सारा पराक्रम जिसके पास है, उन सारा महिमा जिसके पास है, उस परमेश्वर से मैं और आप डरना है, ध्यान रखना है। अगर परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया हमारे जीवन में, परमेश्वर का सम्मुख आने के लिए, परमेश्वर हमारा आंखों को खोल दिया, आत्मिका को खोल दिया, परमेश्वर का शक्ति को पहचानने के लिए, परमेश्वर का राज्य को पहचानने के लिए। इसलिए हम ज्यादा समय शैतान के बारे में, शैतान का वो राज्य के बारे में दिमाग लगाते, शैतान कैसे, उनका सेना कैसे है, उनकी बातें कैसे, उनके बारे में खोज करने से बढ़कर आप परमेश्वर और उस राज्य जो सदा रहने वाला परमेश्वर के राज्य के बारे में आप खोज करो। अगर आपके सामने एक 10 पैसा का सामान रखा है और आपके पास 1 करोड़ रुपया का एक सामान रखा है, आप कौन सा चीज को ज्यादा महत्व देंगे? वो 10 पैसा का चीज को या 1 करोड़ का? शारीरिक तौर पर हम देखेंगे तो हम जरूर वो, ये हमको मालूम है वो कीमती है। वैसे आप ध्यान रखना, मेरा पिता का राज्य, उस राज्य का सिद्धांत और उस राज्य का महिमा, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, महिमामय है।
इसलिए मुझे सारे दिल के साथ, सारे मन के साथ, मेरा पूरा ताकत के साथ मुझे उस राज्य के लिए मैं कार्य करना है। उस राज्य के लिए मैं लायक बनने का, जिसका मैं भाग्य। अब ध्यान रखना, मैं और आप प्रार्थना करते हमें दिलेरी कितना अधिक मिलता है। जब शैतान का इस राज्य करने वाले इस इलाका में हम रहते हैं वक्त भी, मैं और आप परमेश्वर का उस राज्य का हिस्सा जब बन गया है, हम कितना दिलेरी के साथ हम चलते हैं। दुश्मन आते हैं, परेशानियां लाते हैं हमारे जीवन में, कितना कुछ भी लाते हैं, हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमें मालूम है मैं उस परमेश्वर का, सदा रहने वाला परमेश्वर का राज्य का हिस्सा है। वो एक बात हमें इतना दिलेरी देते हैं। इसलिए आत्मिक लड़ाई में अगर मैं बोले कि शैतान के साथ लड़ना, ये लड़ना, वो लड़ना, अगर वो सब बोले ठीक है, हमें सुनने के लिए चाहिए, हमें मालूम होना जो जरूरी बातें हैं वो सब हमने कवर कर लिए, लेकिन हम शैतान के और भी बातों को खोज करके उसके बारे में सीखने के लिए नहीं जा रहे। इधर ध्यान रखना, वो शैतान का राज्य का जो उनका शक्ति से बढ़कर हम किसको डरना है? परमेश्वर को डरना है। उस परमेश्वर को आप डरेंगे तो आपको फिर ये पाप से, शैतान के युक्तियों से बचकर रहने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। शैतान जब पाप के परीक्षा लेते आते वक्त, आपको मालूम है शैतान के युक्तियों को मैं इनमें फंसना नहीं, क्योंकि मुझे मेरा पिता बड़ा है, पिता का राज्य बड़ा है, पिता का महिमा वही मेरे लिए सबसे बड़ा है। जब तक मैं इस पृथ्वी में हूं, मैं उस पिता का राज्य के नियम के अनुसार चलना है, क्योंकि मरने के बाद भी मुझे मेरे पिता के साथ हमेशा हमेशा रहना, सदा रहने वाला उस पिता का राज्य में मुझे बने रहना है। वो एक इच्छा के साथ आप चलेंगे तो शैतान कभी भी आपको कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर ये तमन्ना होना चाहिए, प्रभु राज्य और पराक्रम और महिमा सदा, आज के अकेले नहीं प्रभु, सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आपका ही रहेगा। मुझे इसलिए दुश्मन से डरना है। शैतान कितना भी चालाकियां लेके आने दो, कितना भी परेशानियां लेकर आने दो, कितना भी मुसीबतें लेके आने दो, कितना भी बीमारियां लेके आने दो, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पिता सर्वदा राज कर रहा है, करेंगे। कितना दिलेरी के साथ ये प्रार्थना जब होने के बाद इतना ये इस रीति से प्रार्थना करके जब उठते हैं एक व्यक्ति, वो व्यक्ति को इतना दिलेरी मिल जाते। शैतान कितना भी पाप का परीक्षा भी लेके आते वक्त उसको कोई चिंता नहीं, चाहे दुनिया में अकेला हो उसको कोई चिंता नहीं। उसको मालूम है मेरे पिता मेरे साथ में है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप पुराना नियम का संतों को जरा देखिए, अब्राहम को जरा देखिए, मूसा को जरा देखिएगा, आप दानियल को जरा देखिएगा। दानियल वो राज्य में रहते वक्त, शद्रक मेशक अबेदनगो उस दुश्मन का राज्य में रहते वक्त उनको कोई परवाह है ही नहीं है। कोई हिसाब मेरा साथ में है, प्रार्थना करने के लिए है, पास्टर है, ये कोई चिंता है नहीं। उनको इतना मालूम है परमेश्वर हमारे साथ में है, बस वही काफी है। अगर ऐसा है तो मैं और आप, हम जो सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर बन गया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते, हम लोग कितना दिलेरी के साथ हमारे जीवन बिताना चाहिए। बहुत बार हम बुड़बुड़ाते, ऐसा ना होने दे। आइए अपना आंखों को बंद करे, प्रार्थना करे, प्रभु से बोले प्रभु मुझे और आत्मा में बढ़ने के लिए, मेरे आंखों को और खोल दे, आत्मा में और बढ़कर ये बातों को समझने के लिए आप मुझे सहायता करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु आपने जिस रीति से हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया, उस प्रार्थना को समझने के लिए, उस रीति में आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कर प्रभु। आत्मा में और बढ़ने के लिए, उस प्रार्थना का मतलब को और ज्यादा समझते हुए आपके सम्मुख आने के लिए, आपको उपस्थिति में आने के लिए, उस शक्ति और बल को, आनंद को प्राप्त करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हर एक को सहायता करना। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, सारा आदर और महिमा प्रभु हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये प्रार्थना हमारा सिर्फ एक मुंह से रटने वाले बात अकेले नहीं, लेकिन हमारे जीवन का एक हिस्सा बनने दे। उसके लिए प्रभु हमारे को सहायता करे। प्रभु का मर्जी है तो अगला सप्ताह फिर प्रभु के चरणों में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको मारा ना था।